इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है। हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। बर्फीली चोटियों की आगोश में, रेतीले मैदानों के वीराने में, अनंत आकाश की ऊंचाइयों में, अथाह समंदर की गहराई लहरों में, वहां हम नहीं, वो होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश के सैनिकों तक अपने दिल की बात पहुंचाने का एक सिलसिला। आकाशवाणी के FM रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक रविवार दोपहर 3 से 4 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स का हिस्सा बनिए और दिल खोलकर बातें कीजिए हिंदुस्तान के जांबाज सैनिकों से। हमारा पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने संदेश हमें sandesh2soldiers@air.org.in पर भी ईमेल कर सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
हर गम फिसल जाए। हम बिल्कुल आपके साथ हैं और प्रोग्राम है आशियाना, और कोशिश बिल्कुल यही रहती है कि आपको हर परेशानी से दूर रखें। और आज बात हो रही है आपके दिल की, कि जो दिल की धड़कनें हैं वो बेवजह जो बढ़ जाती हैं उनको ना बढ़ाएं। बस दिल जो नॉर्मली धड़कता है वैसे धड़कता रहे और आप खुश रहे और अच्छे से रहे। और इस पर बात भी हमारे साथ करने के लिए है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल। और हम कभी देखते हैं या सोचते हैं डॉक्टर साहब के किसी कोई मीटिंग में है तो उनको अटैक आया, उनकी डेथ हो गई, पता ही नहीं चला कि अचानक से क्या हो गया। बाद में पता चलता है कि भाई हार्ट अटैक था, या फिर सो रहे हैं तो सोते सोते डेथ हो गई है, फिर पता चलता है कि यही वजह रही थी। तो हम एक बात करते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक पड़ा है, लेकिन जैसा कि अभी आपसे बात कर रही थी तो आपने बताया कि ऐसा ये साइलेंट हार्ट अटैक जैसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ लापरवाही है जो हम सब करते हैं। हम इग्नोर करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स को जो हमें बताते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी नहीं है अभी, और उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे जो वार्निंग सिग्नल्स हैं वो क्या क्या हैं? नॉर्मली सोचते हैं कि लोगों के मन में लगता है हार्ट अटैक मतलब सीवियर पेन होना चाहिए, कि छाती के बीचों बीच जो दर्द 30 सेकंड से ज्यादा रहे, या साथ में वीकनेस आएगी, सांस फूलेगा, पसीना आएगा, लेफ्ट आर्म में पेन आएगा, ऐसा लोगों की सोच है जी। लेकिन 40% में ऐसा नहीं होता। तो 40% में क्या हो सकता है, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, एनीथिंग अनएक्सप्लेन्ड, एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एनीथिंग अनयूजुअल, डोंट इग्नोर। अब जैसे कई बार क्या होता है, फर्स्ट अटैक ऑफ एसिडिटी 30 साल के बाद में हार्ट अटैक हो सकता है। ओके। पहला अस्थमा अटैक 40 साल के बाद में हार्ट अटैक हो सकता है। आप सवेरे सवेरे उठने के बाद में स्फूर्ति आनी चाहिए, आपको लग रहा है बहुत वीकनेस लग रही है, दैट कैन बी अ साइन ऑफ हार्ट अटैक। आपको एसिडिटी का अटैक पड़ा, दैट कैन बी हार्ट अटैक। उसके साथ में जो है हल्का सा इवन स्लाइट, सो इफ यू आर फीलिंग अनयूजुअल, आपको लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है, दैट इज सफिशिएंट टू अपने आप जाके जांच करा लीजिए। तो ये सिम्टम्स हर आदमी को आते हैं हार्ट अटैक से पहले 2-3 दिन तक, फिर अचानक मैसिव अटैक पड़ता है, उनकी मौत हो जाती है। तो ये कोई भी सिम्टम्स 30 साल के बाद में, अगर नंबर 1 अगर आप स्मोक करते हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, फिर तो ऐसे सिम्टम्स इग्नोर ही नहीं करने। अगर आप सिम्टम्स को इग्नोर करते हो, ऊपर वाला कभी भी बादल नहीं गिर जाएगा बिना, कभी भी बारिश नहीं देगा बिना बादल गिर जाए। शुरू में कहीं ना कहीं पे लाइटनिंग होती है, बिजली कहीं ना कहीं कड़कती है, तो आपके सिम्टम्स हमेशा आते हैं, हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। अक्सर लोग जो है 2 बजे रात को अस्पताल पहुंचते हैं, एसिडिटी का अटैक है। अब 2 बजे रात को एसिडिटी का अटैक 40 साल की उम्र में नहीं आ सकता। फिर वो ईसीजी कराते हैं, ईसीजी नॉर्मल आता है, ईसीजी 6 घंटे में नॉर्मल आ सकता है हार्ट अटैक के बाद भी। फिर वो डॉक्टर से लड़ाई लड़ते हैं, क्या मुझे जबरदस्ती भर्ती कर रहे हो, बिल्कुल। घर चले जाते हैं लड़के, घर जाके उनको अटैक पड़ जाता है। जी। हमेशा याद रखिए कि 30 और 40 साल की उम्र के बीच में अगर जरा सा भी शक हो, 1% भी शक हो, तो जांच कराइए। तो सर यहाँ पे हम सिम्टम्स की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या अगर हमें सिम्टम्स हैं जिसके हमें लगे तो हमें छाती के बीचों बीच दर्द, घुटन, भारीपन, दबाव, ठीक है, बर्निंग, कोई भी चीज अगर आपको हो रही है छाती के बीचों बीच जो 30 सेकंड से ज्यादा है और जो उंगली लगाने पे आ रही है जी, और वो हार्ट अटैक हो सकता है। और वो घुटन जो चलने में आती है, रुकने में कम हो जाती है, और वो उसको हम बोलते हैं एंजाइना जी। और यहाँ पे जैसे आपने बताया कि गैस्ट्रिक का भी है, तो यहाँ कई लोगों को ये सुनते हुए भी देखा है कि उनको तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती थी। जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है 18, 19, 20 साल में चालू होगी, उसको पता होगा कि ये तो मेरी गैस्ट्रिक अटैक है। लेकिन पहली बार गैस्ट्रिक का अटैक 30 साल के बाद में आ रहा है, बी केयरफुल, इट कैन बी हार्ट अटैक। तो यहाँ पे जो हम हमेशा एक दुविधा में रहते हैं और सोचते हैं कि तो गैस्ट्रिक है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर 30 साल के बाद आपको अगर पता चलता है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। और जैसे कि कुदरत भी इशारा करती है तो बस इन इशारों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। एक चीज ध्यान रखिए कि आप गाड़ी चला रहे हो और रास्ते के अंदर में ट्रैफिक जाम है, ठीक है, तो ये हमारी आर्टरीज है, तो आर्टरी के अंदर में गाड़ियां हमारे जो है सेल्स हैं वो पास ऑन हो रही हैं। तो अगर ट्रैफिक स्लो हो जाएगा तो गाड़ियां हॉर्न बजाएंगी, उसे बोलते हैं एंजाइना, ठीक है। अगर ट्रैफिक इतना जाम हो गया कि बहुत स्लो हो गया तो ट्रैफिक कंटिन्यूअसली घंटियां बजाएंगी, हॉर्न बजाएंगी, इसे बोलते हैं इम्पेंडिंग हार्ट अटैक। और अगर गाड़ी रुक जाए, इंजन चल रहा है, उसे बोलते हैं हार्ट अटैक।
और इंजन भी आदमी का बंद हो जाए कि पूरा का पूरा स्टैंड स्टिल हो गया ट्रैफिक, तो इंजन भी बंद कर दो, उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। बिल्कुल ठीक है। इन सब की प्रिकॉशंस लेने के लिए हमारे पास में सबसे पहले प्रिकॉशंस क्या लेंगे? रेड लाइट, ग्रीन लाइट, जगह जगह ट्रैफिक इंस्पेक्टर लगाओ, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। फिर एक इंस्पेक्टर खड़ा कर दो, वो दवाइयों से ठीक करेगा। उससे काम नहीं चलेगा, आर्किटेक्ट को लेके नक्शे बनाओ, जिसे बोलते हैं एंजियोग्राफी। नक्शे बनाने के बाद में बोलेगा सड़कें चौड़ी कर दो, एंजियोप्लास्टी। वहां पे रेलिंग लगा दो, स्टैंट। रेलिंग के अंदर करंट लगा दो, ड्रग इल्यूटिंग स्टैंट। नहीं होगा तो अंडरपास बना दो या ऊपर से फ्लाईओवर बना दो, बाईपास। ये सारे इलाज हैं। बेसिक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल चेंज करो समय पे, तो ये सब बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि अब मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, और इतने अच्छे से अगर आपको कोई समझा रहा है तो मुझे लगता है बिल्कुल समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छे मुझे नहीं लगता है, इससे अच्छे से आपको डॉक्टर अग्रवाल के अलावा कोई समझा पाएगा। वो यहाँ पर है और आपने कुछ अपने सवाल भी भेजे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने डॉक्टर साहब हार्ट अटैक की बात की, तो जो हार्ट स्ट्रोक पड़ता है, तो क्या कोई इंसान जिसको हार्ट स्ट्रोक पड़ा वो कुछ उस समय अपने लिए कुछ कर सकता है, कुछ बचाव के लिए कर सकता है? अगर आपको शक है कि आपको हार्ट अटैक है तो एस्प्रिन, वाटर सॉल्युबल एस्प्रिन 300 मिलीग्राम की गोली चबाने से इमीडिएटली चबा लेना चाहिए। आप कोई भी हो, गोली लो और चबा लो, इससे नुकसान नहीं होता। अगर हार्ट अटैक है तो 22% मरने की संभावना कम हो जाती है, और हार्ट अटैक इससे जो है डैमेज होना कम हो जाता है। उसके साथ में बहुत सारी दवाइयां और देती हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वाटर सॉल्युबल एस्प्रिन चबाओ और अस्पताल भागो। कहाँ जाओ अस्पताल में? आपको 2 घंटे के अंदर अंदर ऐसे अस्पताल में पहुंचना है जहां पे 24/7 एंजियोग्राफी की फैसिलिटी है, जहां पे कार्डियोलॉजिस्ट 24/7 है। अगर आप 2 घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच जाते हो और आपके वहां पहुंचते ही 90 मिनट के अंदर में वहां कार्डियोलॉजिस्ट आपकी हार्ट की नली को खोल देता है बैलून से, तो आपका हार्ट अटैक क्योर हो सकता है, आपकी जान भी बच सकती है। 12 और अगर आप इलाज नहीं कराओगे 100 में से 12 मरेंगे, और अगर करेक्ट इलाज कराओगे तो 100 में से 1 मरेगा, और अगर आप समय पे इलाज कराओगे तो जो 1 बचेगा उसका हार्ट भी बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है, और भी महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर के अग्रवाल जी से हम लेते रहेंगे। आप सुनते रहिए एफएम रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक में मैं हूं आपके साथ नुपुर श्रेष्ठ। स्वच्छ रहे तन, स्वच्छ रहे मन, स्वच्छ रहे अपना यह जीवन। स्वच्छ रहे तन, स्वच्छ रहे मन, स्वच्छ रहे अपना यह जीवन। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। सुंदर हो हर घर हर आंगन, सुंदर हो हर घर हर आंगन, सुंदर हो हर घर हर आंगन। सुमन, बड़ी चिंतित लग रही हो। क्या करूं मेम साहब, बेटी 3 साल की हो गई है और उसका नर्सरी में एडमिशन का समय आ गया है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दे। प्राइवेट स्कूल में? हाँ, चिंता मत कर। हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट्स आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित श्रेणी के परिवार के बच्चों को देनी जरूरी होती है, और दिल्ली सरकार इस पर कड़ी नजर रखे हुए है कि ये सीट्स तुम्हारे परिवार के बच्चों को ही मिले। सच में? पर फिर पढ़ाई का खर्चा? वो भी दिल्ली सरकार ने 8वीं क्लास तक मुफ्त कर दी है। अब तू बस अपनी बेटी का आधार कार्ड बनवा ले। एडमिशन अप्लाई करना बहुत आसान है, मैं करवा दूंगी। एक वेबसाइट पर जाना है www.edudel.nic.in। वहाँ आसपास कौन से स्कूल में तू फॉर्म भर सकती है और बाकी सभी जानकारी मिल जाएगी। कंप्यूटराइज लॉटरी में मुन्नी का नाम आ गया तो मैं तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाऊंगी। अच्छा, अब जल्दी कर, आखिरी तारीख 14 फरवरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8800355146 और 8800355192। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त, पुराने सोच को छोड़ना सिखाया और मुझे जिंदगी के लिए तैयार किया। तभी तो मैं अब मासिक में आशा दीदी से सिर्फ 6 रुपए में 6 फ्री डे सैनिटरी नैपकिन्स का पैकेट ले आती हूँ। ना धोना, ना सुखाना, ना छुपाना। मेरी तरह करोड़ों लड़कियाँ नैपकिन इस्तेमाल करके फ्री जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रही हैं। क्या तुम भी हम में से एक हो? तैयार रहो, तैयार करो। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है। हाँ,
इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, 4 पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा। जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान। भविष्य की खुशियां प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए, तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। हाथ से हाथ मिलाना है, सबको साथ मिलाना है। कल की सुरक्षा के लिए संरक्षण का दीप जलाना है। ईंधन बचाना है, जनधन बढ़ाना है। ऑटो टैक्सी ड्राइवर भी साथ हमारे आए हैं। भारी वाहनों के ड्राइवरों ने कदम से कदम मिलाए हैं। संरक्षण के अभियान को आगे अब ले जाना है। ईंधन बचाना है, जनधन बढ़ाना है। ईंधन बचाना है, जनधन बढ़ाना है। ईंधन बचाओ, जनधन बढ़ाओ। पीसीआरए भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। स्टेशन ऑफ द नेशन एफएम रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक में आप सुन रहे हैं आशियाना। मैं हूं आपके साथ में पुलकुल श्रेष्ठ और हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल। और साथ ही थोड़े से मैसेजेस आपके शामिल कर लेते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेजेस हैं और आपके लिए, मतलब वो खास तौर पे जो आपकी बातें हैं और जिस तरह से आप इतनी इजीली उन सबको समझा रहे हैं कि किस तरह से उनको रहना चाहिए, किन आदतों को अपनाना चाहिए, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही नीतू है जो देहरादून से हमें लिखती हैं, और दिल्ली से भी 2 मैसेजेस हैं आपके लिए, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और नीतू लिखती हैं कि जो आप बातें हैं, जो भी आप सजेशंस दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर थोड़ा सा धीरे बोलें, और ये जो 80 वाली जो बात है वो आप उसको रिपीट कर दें, और साथ ही वो आपको 80 टाइम्स थैंक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर इसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी हमारे पास मैसेज है विष्णु का, और वो भी, उनको भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। एक मैसेज है कि वो जानना चाहती हैं, शिखा है हमारे साथ, और कहती हैं कि जो उनके जो ब्रदर हैं उनको मिर्गी का, मतलब एकदम से अचानक से क्या हो जाता है पता नहीं चलता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो क्या ये कुछ हार्ट से रिलेटेड है, वो ये जानना चाह रहे हैं। जहां तक सवाल है फॉर्मूला ऑफ 80 का, आप गूगल में जाके या फेसबुक में DRK अग्रवाल या ट्विटर में DRK अग्रवाल, ये फॉर्मूला ऑफ 80 मेरा हर जगह पे चल रहा है। इसको क्योंकि ये मेरा अपना बनाया हुआ है, तो आप लिखिए फॉर्मूला ऑफ 80 डॉक्टर के अग्रवाल, आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। ऑडियो में मिल जाएंगे, वीडियो से मिल जाएंगे, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं और आगे लोगों को पास ऑन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और फार्मूला है, वो फार्मूला ऑफ 10 है कि मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक लॉन्गर द बेटर, 10 into 10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो, तो आप मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो, प्रोवाइडेड 10 मिनट के अंदर अंदर। ये 2 मेरे फार्मूला ऑफ 10 और फार्मूला ऑफ 80 मेरे अपने क्रिएटेड हैं, ये आप जाके ढूंढ सकते हैं और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जहां तक सवाल है कन्वल्शंस का, जिसको हम मिर्गी का दौरा भी बोलते हैं, नॉर्मली कन्वल्शंस ब्रेन की बीमारी है, लेकिन हाँ अगर हार्ट की गति कम हो, जिससे हार्ट अटैक के अंदर में किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो कई बार उसको मिर्गी का दौरा हार्ट से भी पड़ सकता है, और उसके अंदर में ये CPR, इसको हम थंब रिससिटेशन बोलते हैं, ये काम आता है आदमी की जान बचाने के लिए। अदरवाइज मिर्गी के दौरे के लिए हमारे को ब्रेन का MRI EEG करा के 3 साल तक दवाई देनी पड़ती है, ताकि हम मिर्गी के दौरे को कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। एक और सवाल है, वो कहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ये भी कहीं ना कहीं है कि उनको गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है, तो क्या उनके लिए ये हानिकारक है? से डर बेसिकली अगर हम 3 इमोशंस को लेके चले, डर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है जी, एंगर गुस्सा हार्ट अटैक से रिलेटेड है, और पोसेसिवनेस हार्ट फेलियर से रिलेटेड है। ये तीनों इमोशन कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड है हमारे साथ में। बिल्कुल। सो अगर हमारे को डर कहाँ होगा, जहाँ गिल्ट होगा, जहां पर भी, और कहीं पर भी गिल्ट होगा, कोई आपने गलत काम किया होगा कभी, हमेशा डर विल इनवेरिएबली लीड्स टू इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आएगी उसके साथ में। और इसका जो इलाज है वो काउंसलिंग है, पूरी काउंसलिंग करके आपका पूरा का पूरा इलाज किया जाता है। अब डर अर्जुन को भी लगा था कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, कृष्ण ने उसकी 18 क्लासेस ली थी, तो पहली क्लास में उसने अर्जुन को सुना था। तो डर वाले आदमी को सुनो, वो जितना अपने अंदर की उबार को निकालेगा उतना उसका डर जाएगा।
और डर फोबियाज जो होते हैं वो आप कहता है कि मेरे को पक्षियों से फोबिया है, मेरे को सांप से फोबिया है, मेरे को लिफ्ट से फोबिया है। ये फोबिया सारे के सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं और ये काउंसलिंग से बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं। और इसमें डिसेंसिटाइजेशन भी करते हैं। जिस चीज से डर लगता है उसको आपको धीरे धीरे बार बार एक्सपोज किया जाता है, उससे आपको ठीक करता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि गिल्ट में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है हम अपने पास्ट को दोहराते रहते हैं, मतलब उसी में पास्ट में ही जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस है पुराना जिससे आपको डर लगा, उससे डर बैठ गया, तो उसको आप रिपीटेड एक्सपोजर करके काउंसलिंग करके इसको ठीक किया जाता है। एक और सवाल है, वो कहते हैं कि जो नौजवान हैं 16 से 20 साल के, उन्हें कैसे रहना चाहिए जिसके लिए उनका हार्ट जो है हमेशा अच्छा उन्हें ही अपने आप को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनको हार्ट अटैक से बचना है वही उम्र है जिसे हम टीन बोलते हैं। 19 साल से पहले आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है और 19 साल के बाद में अपने वजन को 5 किलो से ज्यादा बढ़ने नहीं देना। अगर आप प्रिकॉशंस लोगे, और यही पीरियड है जब आप जॉब में लगते हो और आप जो है इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हो कि खान पीन का आपका लाइफस्टाइल आपका खराब हो जाता है। अपने सामने किसी को सिगरेट पीने नहीं देना, खुद तो छोड़ दो, अपने सामने किसी को सिगरेट पीने नहीं देना। कोई भी चीज आपने जो है आप नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर में ज्यादा आएंगे और ज्यादा चीनी चावल मैदा वाली चीजें जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। और एक चीज याद रखिए, सबसे अच्छा फूड फास्ट फूड है। फास्ट फूड इज द बेस्ट फूड, जंक फूड इज द वर्स्ट फूड। व्हाट इज फास्ट फूड? दूध निकाला पी लिया, केला छीला और खा लिया, संतरा छीला और खा लिया, ये फास्ट फूड है। जो रेडीमेड फूड है, आपने गए ड्राई फ्रूट्स लिए, बादाम छीले और निकाल के खा लिए, सब्जियां सैलेड लिया धोया और खा लिया। तो ये जो फास्ट फूड है जिसको लोग भूल रहे हैं, लोग समझते हैं फास्ट फूड इज पिज्जा। पिज्जा को बनाने में 15 मिनट लगते हैं। फास्ट फूड वो है जो रेडीमेड है, वो रेडीमेड गुड़ है, चना है, मुरमुरा है, ये सारे फास्ट फूड है। ये जितना खाओगे, चना, मुरमुरा, गुड़, मूंगफली, ये सारे फास्ट फूड हैं। इनको अगर आप खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिल्कुल ये जो बातें हैं सिर्फ सुने नहीं, इनको अपनी लाइफ में भी कहते हैं कि हमें जिंदगी में इनको उतारना चाहिए। तो बस उन आदतों में इनको अपनी आदतों में शामिल करने, थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। आप बहुत, हम सब कहते हैं, ये कहने के लिए हम सब जानते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन अगेन अगर आपकी हेल्थ नहीं होगी तो आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये जो इतनी खूबसूरत जिंदगी है और जो प्रकृति के इतने खूबसूरत रंग हैं वो सब अधूरे से रह जाएंगे, आप कुछ इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इन छोटी छोटी बातों को, इन छोटी छोटी आदतों को अपने में शामिल कर लीजिए। यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। सुनते रहिए फ्रॉम रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक। देखिए, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अभी दूसरा महीना है, बस अच्छी खुराक रखिए और साथ ही अपना ध्यान भी रखिए। सासू माँ जी, आपको भी इनका ध्यान रखना होगा। ये भी कोई बोलने वाली बात है? पर डॉक्टर साहब, लड़का है ना। आज के जमाने में कैसी बातें कर रहे हो जी? बेटा हो या बेटी, एक ही बात है। भारत का नजरिया अब बदल रहा है। बेटियाँ जन्म ले रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बेटी हमारी, बेटी हमारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम देश के 100 जिलों के साथ साथ अब 61 नए जिलों में भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पिछली बार की यादें सारी बांध के रख लो साथ। एक बार फिर चलो पैदल घूमे पूरा हिंदुस्तान। बनो शिकारा को देखाओ, सिक्किम को धप्पा कर रहा हो, अगले मोड़ से दिल्ली आओ, लाल किले को कदम बढ़ाओ, नए रंग और नए पकवान, तो फिर से पैदल घूमो हिंदुस्तान। कश्मीर की फिरनी भी है, कथक बिहू की मिलनी है, दियो से कोची तक दौड़ो, हम्पी में कर लो आराम, नया सफर है नए मुकाम, पैदल घूमो हिंदुस्तान। घेवर देख के दिल फिसला, क्या लगे हाथ रबड़ी भी चख लो, हैदराबादी बिरयानी का कर कुछ यादें एमपी की ही रख लो, यहाँ है सारा हिंदुस्तान, पैदल घूमो हिंदुस्तान, पैदल घूमो हिंदुस्तान। एक बार फिर तैयार हो जाइए हिंदुस्तान पैदल घूमने के लिए, क्योंकि लाल किले पर 26 से 31 जनवरी तक हो रहा है भारत पर्व। बिटिया के नर्सरी में एडमिशन का क्या सोचा है? मैं प्राइवेट स्कूल का एडमिशन फॉर्म ले आया हूँ। प्राइवेट स्कूल में कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, कंप्यूटर से निकलेगी एडमिशन की लॉटरी और नाम आया तो 8वीं क्लास तक की पढ़ाई भी मुफ्त। हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट्स आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और वंचित समूह के बच्चों को देनी जरूरी है और दिल्ली सरकार इस पर कड़ी नजर रखे हुए है कि ये सीट्स हमारे बच्चों को ही मिले। और हाँ, एडमिशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है।
अगर आप भी EWS या डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं और अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं तो बस www.edudel.nic.in पर जाइए और अपने बच्चे के आधार कार्ड के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इस कैटेगरी में एडमिशन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के द्वारा होगा। बच्चे का एडमिशन के लिए नाम आया है कि नहीं, ये रिजल्ट भी आपको इसी वेबसाइट से पता चलेगा। आप जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार 10 से 5 बजे के बीच हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। नंबर है 8800-355-146 और 8800-355-192। सुमन, बड़ी चिंतित लग रही हो। क्या करूं मेम साहब, बेटी 3 साल की हो गई है और उसका नर्सरी में एडमिशन का समय आ गया है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दे। प्राइवेट स्कूल में? हाँ, चिंता मत कर। हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट्स आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित श्रेणी के परिवार के बच्चों को देनी जरूरी होती है और दिल्ली सरकार इस पर कड़ी नजर रखे हुए है कि ये सीट्स तुम्हारे परिवार के बच्चों को ही मिले। सच में? पर फिर पढ़ाई का खर्चा? वो भी दिल्ली सरकार ने 8वीं क्लास तक मुफ्त कर दी है। अब तू बस अपनी बेटी का आधार कार्ड बनवा ले। एडमिशन अप्लाई करना बहुत आसान है, मैं करवा दूंगी। एक वेबसाइट पर जाना है www.edudel.nic.in। वहाँ आसपास कौन से स्कूल में तू फॉर्म भर सकती है और बाकी सभी जानकारी मिल जाएगी। कंप्यूटराइज लॉटरी में मुन्नी का नाम आ गया तो मैं तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाऊंगी। अच्छा, अब जल्दी कर, आखिरी तारीख 14 फरवरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8800-355-146 और 8800-355-192। आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक में आप सुन रहे हैं आशियाना और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ हैं और बहुत ही सारी बातें उन्होंने आपको बताई और मुझे लगता है कि हम सबको वो फॉलो करनी चाहिए। तो बहुत जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसका सीधा असर हमारे नाजुक दिल पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है ये भी आप जान गए हैं। और डॉक्टर साहब, वक्त अब बहुत ही कम है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हर वर्ग को, हर आयु वर्ग को? घबराए नहीं जी, अपना लाइफस्टाइल को ठीक रखो। कोई भी चीज अनयूजुअल हो, फर्स्ट टाइम हो, एक्सप्लेन ना हो रही हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और एक चीज ध्यान रखें, अगर आप 6 मिनट में 200 मीटर चल सकते हैं, 500 मीटर चल सकते हैं, 6 मिनट में 500 मीटर चल सकते हैं, आप बिल्कुल फिट हैं। 6 मिनट में अगर आप 200 मीटर से कम चलते हैं तो आप अनफिट हैं, और 200 और 500 के मीटर के बीच में चलते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। या फिर अगर आप 2 किलोमीटर चल सकते हैं पैदल और 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़ सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आए फिर भी गप्पे मारने